आज हम करेंगे पाठ इस जल प्रलय में। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक ने इस पूरे पाठ में बाढ़ के बारे में जिक्र किया है और उसी के नाम पर इस पाठ का नाम रखा है। क्या? इस जल प्रलय में, यानी कि इस जल की वजह से प्रलय भी आ जाती है। तो वो प्रलय किस तरह की होती है? बाढ़ का रूप लेकर। और वो बाढ़ कितनी मुश्किल भरी होती है, इसी बारे में ये पाठ लिखा है। और साथ साथ ये भी बताया है लेखक ने कि जब लेखक के साथ ये स्थिति हुई तो उस टाइम ये क्या सिचुएशन थी। लेखक सबसे पहले तो यही बताता है कि मैं भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यहां वहां खूब गया हूं, बहुत सी सहायता पहुंचाई है। लेकिन जब मेरे साथ ये सिचुएशन हुई तो मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही थी या क्या क्या मैंने किया, इस पूरे पाठ में इसी बारे में जिक्र है। शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। लेखक का गांव एक ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी आसपास के जो शहर हैं, वहां पर अक्सर बाढ़ आती ही रहती है। जब वहां पर बाढ़ आती है तो वहां के लोग लेखक के गांव में शरण लेने के लिए आ जाते हैं। अक्सर ये होता रहता है। शरण लेने का मतलब वहां पर अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि वहां तक बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता। कहां तक? लेखक के गांव तक। लेखक आगे बताता है कि मुझे तैरना तो नहीं आता, लेकिन मैं अक्सर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वॉलेंटियर के रूप में या रिलीफ वर्कर के रूप में या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं अक्सर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता ही रहता था। लेखक कहता है कि मैंने कभी भी गांव में रहते हुए कभी लाइव बाढ़ को नहीं देखा, मतलब बाढ़ लाइव होते हुए नहीं देखी या आते हुए नहीं देखी। लेकिन जब मैं पटना में रहता था, वहां पर 1967 में एक बार बाढ़ आई थी। तब मैंने लाइव बाढ़ को देखा था, भोगा था। और उस समय 18 घंटे लगातार बरसात हुई थी। उस समय हम लोग जरूरत का जो सामान होता है, यानी डेली रूटीन में जो काम आने वाला, जैसे कि माचिस, मोमबत्ती, पीने का पानी, इस तरह की जो और भी जरूरत का सामान है, इकट्ठा करने में लग गए, ताकि जब बाढ़ आ जाए या बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो तो हमें इन सब चीजों की वजह से दिक्कत ना हो। बच्चों, अभी अभी मैंने लेखक का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद रख पाए हैं। अब हुआ ये कि धीरे धीरे बाढ़ का पानी सभी मोहल्ले से होता हुआ, यानी सभी मोहल्ले से बहता बहता सब और फैल रहा था। यहां तक कि कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, फैजर रोड और भी कई तरह की जो कॉलोनियां थी, उनमें सब में वो फैल चुका था और धीरे धीरे और भी फैलता जा रहा था। बहुत सी कॉलोनियों में जब पानी भर गया तो लेखक के मन में हुआ कि मैं भी देख कर आऊं कि पानी आखिर कहां तक आ गया है। तो लेखक और लेखक का एक मित्र और भी था, दोनों एक रिक्शा पर बैठकर देखने चले गए। कहां? पानी देखने के लिए कि बाढ़ का पानी आखिर कहां तक पहुंच चुका है। लेखक के मोहल्ले तक अभी वो पानी आया नहीं था, इसीलिए लेखक थोड़ा उत्साहित हो रहा था देखने के लिए कि आखिर बाढ़ का पानी कहां तक पहुंच चुका। लेखक अपने मित्र के साथ जब एक जगह तक पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि बाढ़ का पानी सचमुच आ रहा है। धीरे 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 सबको डुबोता हुआ या सब पर पानी फिरता हुआ वो आ रहा है। लेखक डर गया, लेखक आ गया वापस रिक्शा पर बैठकर। अब हुआ ये कि घर में रेडियो पर वो सुन रहा है कि रेडियो पर समाचार आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं समाचार में? समाचार में आवाज आ रही है कि हमारे स्टूडियो में पानी आ चुका है, किसी भी वक्त अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये समाचार सुनकर लेखक बहुत डर गया। लेखक पटना में जहां रहता था उस मोहल्ले तक पानी के आने की संभावना लगभग 12-1 बजे की थी, यानी 12-1 बजे तक उस मोहल्ले तक भी पानी आ जाएगा, ऐसी एक संभावना बताई गई। अब लेखक पुरानी बातें याद करता है, यानी जब लेखक के वहां यानी पटना में बाढ़ आई 1967 यानी 1967 में जब बाढ़ आई थी, उससे पहले की बातें वो याद करता हुआ बताता है कि मैं भी कभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ वर्कर के रूप में काम करता था, यानी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता था। और जब मैं वहां जाता था तो वहां के लोग, यानी बाढ़ से पीड़ित लोग जो होते थे, वो पकाही घाव की दवा की ज्यादा डिमांड होती थी। पकाही घाव कौन सा होता है? एक ऐसा घाव जो ज्यादा पानी लगने की वजह से घाव हो जाता है। तो उस घाव की दवा की ज्यादा डिमांड होती थी बजाय खाने पीने की चीजों से। बच्चों, अभी अभी मैंने बताया था कि कितने घंटे बारिश होने पर पटना में बाढ़ आई थी। कितने घंटे हुई थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे ही जब लेखक बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया था, नाव में गया ताकि वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंच सके, उस समय लेखक के साथ एक डॉक्टर साहब भी थे जो अक्सर हुआ ही करते थे ताकि बीमारों का भी इलाज हो सके। तो ऐसे ही एक बार एक बीमार आदमी नाव पर चढ़ गया। नाव पर जैसे ही वो चढ़ा, उसका एक कुत्ता था वो भी नाव में ही आ गया।
नाव में जैसे ही आया तो डॉक्टर साहब डर गए, बोले कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ, कुकुर नहीं। अब ये सुनकर वो आदमी छपाक से वापस पानी में कूद गया, और जैसे ही वो पानी में कूदा और कूदते ही बोला कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। ऐसे ही वो सुनकर कुत्ता भी छपाक से पानी में कूद गया। शायद वो यही कह रहा हो कि हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमें ही नहीं जाएगा। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब हुआ ये कि जब वो पुरानी बातें याद कर रहा था, करते करते लगभग 2:30 बज गए रात के, और संभावना थी 12-1 बजे तक की कि बाढ़ का पानी 12-1 बजे तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लेखक सोचने लगा कुछ अजीब अजीब बातें कि शायद कोई दैवी चमत्कार हो गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से पानी आया ही नहीं, या कहीं अटक गया होगा, या फिर पानी कहीं और चला गया। लेखक के मन में आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए इस पर, लेकिन क्या लिखूं, कहां से शुरू करूं और किस पर लिखूं। ऐसा कुछ सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है, यानी वो लिखता नहीं है। लेखक को सुबह 5:30 बजे जगाया गया। आसपास कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी। आ रेलो है पनिया, पानी आ गेलो, आ रेलो पनिया, अरे ओ राम सिंगार, अरे ओ मोहन, ओ राम चिनार, अरे ओ सुनते हो। इस तरह की आवाजें आने लगी। लेखक ने जब बाहर जाकर देखा तो बाढ़ का पानी उनके घर तक आ गया था। लेखक दौड़ा हुआ छत पर चला गया। छत पर जाकर देखा तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे सरकता सरकता उनके मोहल्ले तक आ रहा है। धीरे धीरे दीवारों की जो ईंटें थी वो भी डूबने लगी, और जो बिजली के खंभे थे उसका निचला हिस्सा डूब चुका था। बच्चों, लेखक के मोहल्ले तक बाढ़ के पानी की आने की संभावना कितने बजे तक की थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक सचेत होकर सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि लेखक सोचता है कि काश मेरे पास एक मूवी रिकॉर्डर होता, यानी एक टेप रिकॉर्डर होता, टेप रिकॉर्डर या मूवी रिकॉर्डर कुछ होता मेरे पास, ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन अगले ही पल यानी कुछ देर बाद ही वो ये सोचता है कि अच्छा है ये सब चीजें मेरे पास नहीं है। अब लेखक ने मन क्यों बदल लिया? यानी पहले तो सोचता है कि ये सारी चीजें होती, लेकिन बाद में वो अच्छा ही मानता है कि ये सारी चीजें अच्छा है मेरे पास ये नहीं है। वो अच्छा क्यों मानता है, मन क्यों बदल लिया उसने? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये होगा कि शायद वो इसीलिए भी सोच रहा है कि अगर मेरे पास मूवी या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं सारा ध्यान इसी पर लगा देता कि कैमरे की सेटिंग ठीक है या नहीं, सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। यानी मैं बाढ़ के पानी को अनुभव नहीं कर पाता। ये जो मैं देख रहा हूं आसपास का जो नजारा है वो मैं अच्छे से अनुभव नहीं कर पाता, इसीलिए अच्छा है ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है। और दूसरा रीजन भी हो सकता है, वो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो अच्छा इसीलिए भी मान रहा है कि ये सब चीजें नहीं है कि अगर ये सारी चीजें होती तो मैं उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेता, और वो रिकॉर्डेड बाद में जब देखता तो एक तरह से वो दुखद घटना ही तो है, और दुखद घटना को बार बार देखने का मतलब बार बार दुखी होना ही है। तो इसीलिए अच्छा है ये सब चीजें मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से लेखक पाठ को खत्म करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी है। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहां? ये सारी चीजें आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव कब हुआ था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1965 यानी 1965 में, बी 1966, सी 1967 1968 में। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1967 में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक ने बाढ़ से घिरने, बहने या भोगने का अनुभव कहां किया था? आपके ऑप्शन ए पटना में, बी रांची में, सी भागलपुर में, डी मुंगेर में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पानी सुबह कितने बजे आया? पानी सुबह कितने बजे तक आ गया था? आपके ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 5.5, डी 6.5। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5:30 बजे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। विमेंस कॉलेज के पास कितना पानी था? आपके ऑप्शन छाती भर, बी डुबाऊ पानी, सी घुटनों भर, डी टखनों भर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बी डुबाऊ पानी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।